कार में बिठाकर ले जाता है और फिर वो सभी सबूतों को मिटाने लग जाता है, जैसे कि कार की नंबर प्लेट को वो काट देता है और अपनी पूरी कार को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि किसी को भी कोई सबूत नहीं मिल पाए। और फिर वो किसी कार गैरेज टाइप जगह पर उस लड़की को उठाकर ले जाने लगता है। अगले ही सीन में हमें मिनह्यूक को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में खुद से काफी अकेला फील कर रहा होता है और अपने सोफे को देखकर बोंगसुन को याद करने लग जाता है। और वहीं बोंगसुन अपने घर में बैठकर अपने गेम के लिए कैरेक्टर्स को डिजाइन कर रही होती है कि तभी उसके पास गुगडू की कॉल आती है और वो बोंगसुन से पूछता है कि क्या आज भी तुम अपने बॉस के घर रुकी हो, जिस पर बोंगसुन मना कर देती है। तो फिर गुगडू यहाँ बोंगसुन को समझाता है कि अब वो बड़ी हो गई है, ना कि बच्ची रही है, इसलिए वो ऐसे ही किसी की बातों में ना आया करे और समझदार बन जाए। और फिर गुगडू बोंगसुन से बोंगी को थैंक्स बोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसके गर्लफ्रेंड का काफी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया था। और बस फिर होना क्या था, गुगडू को बोंगसुन की मुंह से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलती है कि वो खुद बोंगी से थैंक्स बोल दे। तो गुगडू उससे पूछता है कि क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो, जिस पर बोंगसुन चिल्ला के बोलती है कि मेरे पास भी दिल है, मुझे भी नाराज होना आता है। ये सुनकर गुगडू बोंगसुन से सीरियस होकर बोलता है कि बोंगसुन हम दोनों सिर्फ एक दोस्त हैं, जिस पर बोंगसुन बोलती है कि किसको नहीं पता कि हम दोनों दोस्त हैं, और फिर फोन काट के रख देती है। और उसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास दिखने लगती है कि तभी उसके पास मिनह्यूक की कॉल आती है, जो बोंगसुन से उल्टे सीधे सवाल करने लग जाता है कि तुम इतनी ताकतवर कैसे हो, मतलब कि कहीं तुम कहीं कोई लड़का तो नहीं हो, सच बताओ मैं किसी से नहीं बोलूंगा। जिस पर बोंगसुन इरिटेट होकर बोलती है कि हाँ मैं लड़का हूँ, तो क्या अब तुम मुझे डेट करोगे। और फिर मिनह्यूक का भी कॉल कट कर देती है। उसके बाद बोंगसुन को गुगडू की काफी ज्यादा याद आने लग जाती है कि तभी उसको उसके रूम में गुगडू आता हुआ दिखता है, जो कि अपने पुलिस यूनिफॉर्म में होता है। और फिर बोंगसुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उससे शर्माते हुए बोंगसुन भी पकड़ने वाली होती है कि तभी मिनह्यूक भी वहां आ जाता है, जिसने कि लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे होते हैं और हेयर कट भी करवा रखा होता है। और फिर वो बोंगसुन को पीछे करके खुद से गुगडू को गले लगा लेता है और उसके साथ मिसबिहेवियर करने लग जाता है, जिसे देख बोंगसुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी जोर से चिल्लाती है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। मतलब कि ये सब बोंगसुन का एक सपना था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बोंगसुन मिनह्यूक के घर जाती है, जहाँ पे वो उसे उसका सारा शेड्यूल समझाता है और उससे उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए बोलता है, जिस पर बोंगसुन बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो अब तुम्हारे लिए खाना भी पकाऊं। बोंगसुन को याद दिलाता है कि मेरे पैर पे जो चोट लगी हुई है वो तुम्हारी वजह से लगी है, वरना मैं अपने लिए खुद ही कुकिंग कर लेता। जिसके बाद फिर बोंगसुन चुपचाप जाकर मिनह्यूक के लिए खाना बनाने लग जाती है और पहले वो उसके लिए एप्पल जूस बनाती है, वो भी अपने हाथों से एप्पल को कुचल के, जिसे पीकर मिनह्यूक बोलता है कि सही था पर मुझे खाना चाहिए, इसलिए जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। जिसे सुनकर बोंगसुन चुपचाप किचन में चली जाती है कि तभी वहीं किचन में आकर उसकी नजर उसी चॉपस्टिक पे पड़ती है जिसको उसने पिछली बार गुस्से में आकर टेबल के अंदर घुसा दिया था। तो वो उसे वापस निकालने वाली ही होती है, पर मिनह्यूक उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद बोंगसुन थोड़ी देर के बाद मिनह्यूक के लिए खाना रेडी कर देती है। तो जब मिनह्यूक अपनी टेबल पर इतना सारा खाना रखा हुआ देखता है तो ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मेरी माँ भी ऐसे ही मेरे लिए खाना रेडी किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ बोंगसुन मिनह्यूक की कार में बैठकर अपने फ्रेंड से मिनह्यूक की बहुत सारी बुराई कर रही होती है कि आखिर ये खुद को समझता क्या है, क्या मैं इसकी नौकरानी हूँ जो ये मुझसे खाना बनवाता है। और बोलती है कि दिल तो चाह रहा था कि मैं उस खाने में जहर मिला दूं और क्या पता अगर मुझे ये ऐसे ही परेशान करता रहा तो मैं ऐसा कर भी दूं। तभी जब मिनह्यूक के बुलाने पर बोंगसुन अंदर जाती है तो वहाँ वो देखती है कि उसकी बोली हुई सब बातें मिनह्यूक भी सुन चुका है। इसलिए मिनह्यूक बोंगसुन से बोलता है कि अगर दूसरों से उसकी बुराई ही करनी होती है तो उसे वो उसके इलाके से बाहर जाकर करे। जिस पर बोंगसुन बोलती है कि पर मैंने तो तुम्हें इसमें कोई गाली तो नहीं दी, ये जो तुम मुझे वो आदमी करके बदनाम कर रही थी ना, वो मेरे लिए किसी गाली से भी कम नहीं है। तो फिर बोंगसुन चुप हो जाती है। अगले ही सीन में मिनह्यूक बोंगसुन को एक पार्क में लेकर जाता है, जहाँ पे वो खुद तो हॉवरबोर्ड पे खड़े होकर ड्रोन चला रहा होता है और बोंगसुन को एज ए पनिशमेंट रनिंग करवा रहा होता है। पर बोंगसुन थक कर वहीं बैठ जाती है और बोलती है कि अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। तो मिनह्यूक बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम स्ट्रेंथ में इतनी स्ट्रांग हो और रनिंग में इतनी स्लो। कि तभी वही स्टॉलकर जो हर रोज मिनह्यूक का पीछा करता है वो उसके ऊपर फायरिंग करने लग जाता है, जिसे देख मिनह्यूक जल्दी से बोंगसुन को उठाकर उसके साथ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पर वो स्टॉलकर फिर भी मिनह्यूक के हाथ में गोली मार के वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख बोंगसुन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो बिना किसी की परवाह करे ही मिनह्यूक को सबके सामने अपने हाथों में उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। जिसको ऐसा करता हुआ देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड मिनह्यूक भी बोंगसुन को ऐसा करता हुआ देख काफी शॉक होता है। पर जब जैसे ही वो उसे देखती है तो
वो फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाता है। बट बोंगसून मिन्यूक के लिए कितना ज्यादा वरीड हो रही होती है वो उसके फेस पर साफ दिख रहा होता है, और फिर वो जल्दबाजी में उसे कार में आराम से लेटाने की जगह फेंक देती है, जिससे बेचारे मिन्यूक के सर पे बहुत ही जोर से चोट लग जाती है और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। बोंगसून उसे सॉरी बोलकर हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, पर मिन्यूक हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे घर ले चलो, क्योंकि वो बुलेट नकली थी। जिस पर बोंगसून बोलती है कि पर खून तो निकल रहा है, इसलिए हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा। तो मिन्यूक बोलता है कि इस टाइम तुम्हारे ऐसे मुझे कार में फेंकने की वजह से मेरे हाथ से ज्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए बस तुम मुझे प्लीज घर ले चलो। तो बस बोंगसून मिन्यूक को घर ले आती है और घर पे आने के बाद बोंगसून मिन्यूक के हाथ में मेडिसिन लगाने लग जाती है, जिससे कि मिन्यूक को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। पर जब वो देखता है कि बोंगसून उसके इतने क्लोज होकर बैठी हुई है तो वो अपना सारा दर्द भूल जाता है और उसको देखने लग जाता है। और जब बोंगसून भी मिन्यूक को देखती है तो वो अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और बाद में फिर से बोंगसून को देखने लग जाता है। देन वो सीरियस होकर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, मतलब किसी लैब का एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो, क्योंकि इतनी ताकत तो किसी भी लड़की के पास नहीं होती है। जिस पर बोंगसून कुछ भी नहीं बोलती है। तो फिर बोंगसून आराम से सीरियस होकर उसे पूछता है कि कहीं तुम कोई एलियन तो नहीं हो। तो बोंगसून उसे चिढ़कर बोलती है कि उसे ये सब बकवास छोड़कर उस स्टॉलकर के बारे में सोचना चाहिए जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। कि तभी मिन्यूक के पास उसी ब्लैकमेलर की कॉल आती है और वो मिन्यूक से बोलता है कि आज तो नकली गोली थी, पर अगली बार असली गोली भी हो सकती है, इसलिए अगर अच्छा है कि तुम अपने डैड से बोलकर उनकी कंपनी को लेने से साफ मना कर दो, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी एनसॉफ्ट कंपनी में आग लगवा दूंगा। जिस पर मिन्यूक गुस्से से उस पर बोलता है कि तू होता कौन है एनसॉफ्ट कंपनी को बर्बाद करने वाला, हिम्मत है तो जा कोशिश करके देख ले। और फिर फोन कट करके रख देता है और फिर बोंगसून को भी वापस उसके घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था। और फिर बोंगसून के वहां से जाने के बाद वो उसी सीक्रेट डोर पे लगी पेंटिंग को देखने लग जाता है, जिस पर पिंक हुडी पहनी हुई एक लड़की बनी हुई है, और ये वही लड़की है जिसका चेहरा मिन्यूक अपने सपने में देख नहीं पाया था। वहीं दूसरी तरफ बोंगसून भी वापस अपने घर आ जाती है, जहां बोंगसून को उदास व थका हुआ देख बोंगसून के डैड उससे इसका रीजन पूछते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। तो फिर बोंगसून के डैड पता नहीं कहां से छुपाए हुए पैसे निकालकर बोंगसून को देने लग जाते हैं, ये बोलकर कि वो इन पैसों के बारे में प्लीज अपनी मॉम को नहीं बताए, वरना वो इन्हें मार ही डालेंगी, और जाकर इन पैसों से अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद ले। जिसे सुनकर बोंगसून बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और थैंक्स बोलते हुए अपने डैड को गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें हिजी और बोंगसून के भाई बोंगी को दिखाया जाता है, जहां पर ये बैठकर हंस कर थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे होते हैं, जिसे देखकर हमें यहाँ ये पता चलता है कि अब हिजी गुगडू से ज्यादा बोंगी को पसंद करने लगी है। और दूसरी तरफ वहीं बोंगसून अपने डैड के दिए हुए पैसों से एक खूबसूरत प्यारी सी ड्रेस खरीद लेती है। कि तभी उसके पास उन्हीं स्कूल स्टूडेंट्स की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। तो जैसे ही बोंगसून उन सबसे मिलने के लिए जाती है तो वो सभी पैरों के बल बैठकर बोलते हैं कि हमने सारे शहर का कूड़ा साफ कर दिया है, मतलब कि हम सभी लोग अब अच्छे इंसान बन गए हैं, तो क्या आप अब हमारी बॉस बन सकती हो, क्योंकि हमें शुरू से एक सच्चे गुरु की तलाश थी। जिस पर इससे पहले कि बोंगसून कुछ बोलती कि तभी पीछे से एक बॉल आकर बोंगसून के पैर पर लग जाती है, जिसे देख उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर बोंगसून उन सबको रोककर खुद से उस बॉल के ऊपर इतनी जोर से किक मारती है कि बॉल बहुत दूर आसमान में चली जाती है, जिसको देखने के बाद सभी लोगों के रिएक्शंस वाकई में देखने लायक थे। और फिर वो सभी फिर से पैरों के बल बैठकर बोंगसून की वाहवाही करने लग जाते हैं और उसको अपना बॉस बना लेते हैं। और बोंगसून भी ये सब करने के बाद फुल एटीट्यूड के साथ स्लो मोशन में चलने लग जाती है। फिर जब थोड़ा बहुत आगे चल के वो अपने स्कूल के पास आती है, वो अपने स्कूल को देखकर कुछ सोचने लग जाती है, जिसके बाद हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब बोंगसून स्कूल में थी तो तब भी उसके अपनी पावर्स की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। यहाँ की स्कूल पिकनिक के दौरान उसने एक बहुत बड़े पत्थर को अपने एक ही हाथ से गिरा दिया था, जिसे गिराना किसी के बस की बात भी नहीं थी। देन वो एक दिन गुगडू की बात सुनती है, जहाँ वो अपने दोस्त से बोल रहा होता है कि उसे फ्लावर्स जैसी नाजुक लड़कियां पसंद है, जिन्हें वो खुद से हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। जिसे सुनकर बोंगसून गुस्से से वाटर टैप तोड़ देती है और बस तभी से वो डिसाइड कर लेती है कि वो कभी भी गुगडू को अपनी सच्चाई नहीं बताएगी। और फिर जब वो अपनी मॉम के साथ टेम्पल जाती है तो वहाँ पर भी वो बस यही विश करती है कि वो गुगडू की गर्लफ्रेंड बन जाए, जिसे सुनकर भगवान स्माइल करते हैं। बट जब अगले ही दिन बोंगसून एक स्कार्फ लेकर गुगडू को प्रपोज करने जाती है तो उसे वहाँ बातें सुनकर पता चलता है कि गुगडू ने ऑलरेडी किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। ये बात सुनने के बाद बेचारी बोंगसून का बहुत ही बुरी तरह से दिल टूट जाता है। और फिर जब वो वापस अपने मॉम के साथ टेम्पल आती है तो वो वहाँ बैठकर गुस्से से भगवान को घूरने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने उसकी विश पूरी नहीं की थी। और अपनी मॉम को वहाँ से जाने के बाद वो कुछ ऐसा करती है कि जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बोंगसून ने स्टैचू का फेस
क्योंकि बोंगसुन ने भगवान की स्टेच्यू का फेस दीवार की तरफ कर दिया था और फिर वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें फिर प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बोंगसुन अपने बेस्ट फ्रेंड क्यूसिंग के साथ मूवी देखकर आने का डिसाइड करती है और क्यूसिंग के कहने पर बोंगी भी इनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मिनयूक अभी भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था उस स्ट्रेंजर को लेकर, इसलिए वो अपने बीच वाले भाई डोनसुक, जिस पर वो सबसे ज्यादा यकीन करता है, तो वो उसको कॉल करके सारी बात बता देता है कि उसे कोई बहुत ही समय से ब्लैकमेल करके उसके डैड की कंपनी को छोड़ने के लिए बोल रहा होता है। जिसे सुनकर डोंगसुन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि मैं इसमें तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर मिनयूक बोलता है कि वो बस इस बात को उसके दोनों भाइयों तक पहुंचा दे कि वो अब वही 8 साल वाला मिनयूक नहीं है जो कि उनसे डरता था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे वो दोनों ही हैं। जिसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जब मिनयूक छोटा था तो तब उसके सौतेले भाई उसको बहुत ज्यादा डरा धमका के अलमारी में बंद कर दिया करते थे, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाता था और जोर जोर से रोने लग जाता था। तो तब से मिनयूक का बीच वाला भाई यानी डोंगसुक ही वहां आकर मिनयूक को बचाया करता था। मतलब कि तभी से बस पूरी दुनिया में एक डोंगसुक ही है जिस पर मिनयूक सबसे ज्यादा यकीन करता है। और वहीं दूसरी तरफ किंगसिंग मूवी टिकट्स बुक कर रही होती है कि तभी बोंगसुन के पास मिनयूक का मैसेज आता है और वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर बोंगसुन बताती है कि वो अपने फ्रेंड और भाई के साथ मूवी देखने जा रही है। तो मिनयूक भी उसे उसके साथ चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए बोंगसुन उसे मना नहीं कर पाती है। और फिर ये सभी साथ में मूवी थिएटर आ जाते हैं, जहाँ पे एक्शन मूवी देखकर बोंगसुन बुरी तरह रोने लग जाती है। और बोंगसुन को रोता हुआ देख मिनयूक काफी ज्यादा हैरान होता है कि मतलब खुद जो गैंगस्टर्स की पिटाई करती है उसे एक्शन मूवी देखकर रोना आ रहा है। और फिर बाहर आकर मिनयूक बोंगसुन से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तुम उतनी ही अजीब बनती जा रही हो। और फिर ये सभी साथ में क्लब जाते हैं, जहाँ बोंगसुन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर वो अपने फ्रेंड क्यूमसिंग के साथ स्टेज पर जाकर पोल डांस करने लग जाती है। पर इसी बीच वो डांस करते हुए कुछ ऐसे पोज मारती है कि जिसे देखकर मिनयूक भी हैरान होता है। और फिर बस मिनयूक स्माइल करते हुए बोंगसुन को ही देखने लग जाता है। और बोंगसुन इतने ज्यादा नशे में होती है कि वो उस पोल पाइप को ही जमीन से निकाल देती है और फिर उसे अपने हाथ में उठाकर घुमाने लग जाती है, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और म्यूजिक भी स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो पाइप इतना ज्यादा हैवी होता है कि उसे कोई अकेले नहीं उठा सकता है। इसलिए सब लोग बोंगसुन को ऐसा करता हुआ देख उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बोंगसुन उठती है तो उसकी मॉम उसे मारने लग जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे अंदाजा भी है कि कल रात उसने क्या किया था। पर बोंगसुन को तो कुछ भी याद नहीं होता है। और फिर जब जैसे वो अपना माइंड को रिवाइंड करती है तो उसे याद आता है कि कल रात जब मिनयूक उसे वापस घर छोड़ने आया था कि तब उसने मिनयूक के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी, ये बोल कर कि मॉम मेरा बॉस गे है। और फिर जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लग जाती है, जिससे कि मिनयूक को काफी ज्यादा इंसल्ट फील होती है। और साथ ही बोंगसुन ने मिनयूक को धमकी भी दी थी कि अगर तुमने मेरे गुगडू के ऊपर गंदी नजर डाली तो मैं तुम्हें उस पोल पाइप की तरह जमीन में गाड़ दूंगी, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मेरे गुगडू को भूल जाओ। जिसे सुनकर मिनयूक चुप हो जाता है और फिर बोंगसुन जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मैं बेरोजगार होना चाहती हूँ। एंड बस फिर ये सब याद करने के बाद बोंगसुन काफी ज्यादा डरने लग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब उसका बॉस उसे पक्का जॉब से निकाल देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब उस दूसरी वाली लड़की को होश आता है वो क्रिमिनल को देखकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है, जिस पर वो क्रिमिनल उससे बोलता है कि मुझे सिर्फ दुबली पतली लड़कियां ही पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दूंगा। और उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसे दूल्हा से मिली हो जो अपनी दुल्हन का ही मर्डर करता हो। जिसे सुनकर वो लड़की डर के मारे और भी ज्यादा रोने लग जाती है। और फिर वो क्रिमिनल इस लड़की को भी पिंजरे में बंद कर देता है, जहाँ हमें उस पहली वाली लड़की को भी दिखाया जाता है जो चुपचाप पागलों की तरह खाना खा रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ बोंगसुन अब भी यही सोच कर परेशान हो रही होती है कि अब वो कैसे अपने बॉस को फेस करेगी, मतलब कि कहीं वो उसे धक्के मारकर अपनी कंपनी से बाहर ना निकलवा दे। कि तभी क्यूसी मुझसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तेरा बॉस गे है। और वहीं मिनयूक बोंगसुन के बारे में सोच कर खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे बोंगसुन की कल रात वाली बातों से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। इसलिए वो बोंगसुन को कॉल करके जल्दी से ऑफिस आने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर बोंगसुन के होश उड़ जाते हैं और वो खुश होकर बोलती है कि ठीक है मैं अभी आई। और फिर कॉल को कट करके बोलती है कि मेरा बॉस कितना ग्रेट है, मतलब मैं कुछ भी कर दूं कभी नाराज ही नहीं होते हैं। और फिर वहीं मिनयूक भी बोंगसुन से कॉल पे बात करने के बाद कि बोंगसुन कितनी ज्यादा क्यूट है। देन बोंगसुन अच्छे से रेडी होकर मिनयूक की कंपनी जाने के लिए निकलती है कि तभी रास्ते में उसकी किसी से टक्कर हो जाती है, जो उसे सॉरी बोल के आगे निकल जाता है। कि तभी बोंगसुन को याद आता है ये तो उसी क्रिमिनल की आवाज है जिसे उसने हॉस्पिटल में सुना था, जिसको सोचते हुए बोंगसुन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पे खत्म हो जाता है।